अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है जी वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि साइट अगर कहीं पे वर्ड आता है तो इसका क्या मतलब होता है? सेल। ठीक है, साइट वर्ड जो है इंडिकेशन होता है सेल के लिए। ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। White blood cells, leukocytes are the mobile unit of the body's protective system। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं, ये मोबाइल यूनिट है। मोबाइल यूनिट का मतलब क्या है कि ये बॉडी के अंदर मूव करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, और बॉडी के जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है ये उसका एक हिस्सा है। और प्रोटेक्टिव सिस्टम कौन सा है? हमारा इम्यून सिस्टम है, ये उसका एक हिस्सा है। मोबाइल करते रहते हैं, फिरते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर इनको कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन नज़र आता है, कहीं पे कोई वाउंड नज़र आता है, तो ये उसको हील करते हैं, इन्फेक्शन को हील करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं WBCs की। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं स्टूडेंट 2 मेजर ग्रुप्स में। सबसे पहले आ जाता है जी ग्रेनुलोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, ग्रेनुलो ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं, या इनको ग्रेनुलोसाइट्स भी कहते हैं। और जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास ए ग्रेनुलो ल्यूकोसाइट्स हैं, या फिर ए ग्रेनुलोसाइट्स भी कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं यानी जो ऐसे WBCs हैं, ग्रेनुलोसाइट के जो होते हैं, दीज आर डेवलप फ्रॉम रेड बोन मैरो। इनकी एक पहचान क्या है कि ये रेड बोन मैरो से बनते हैं। हैव कॉन्सिपियस ग्रैन्यूल्स। ठीक है, इनकी सरफेस के ऊपर ना ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं। इन देयर साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर एंड पोसेस्ड लोब्ड न्यूक्लियाई, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड होता है। ठीक है, एक यानी लोब की शक्ल का होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ द ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स। इनकी जो है आगे मजीद 3 टाइप्स होती हैं। इसमें हमारे पास पॉलीमार्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं जो कि 62% होते हैं। उसके बाद इजानोफिल्स होते हैं जो कि 2.3% होते हैं। बेजोफिल होते हैं जो कि 0.4% होते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास कौन से हैं? ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। यानी इनके अंदर जो है ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात मौजूद होते हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? लोब वाला होता है, यानी एक उभार बना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं। ए ग्रैनुलर कहते हैं दीज आर द सेकंड प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, यानी ये दूसरी इसकी क्लास है। दे डेवलप फ्रॉम द लिम्फाइड टिश्यूज। वो रेड बोन मैरो से बनते हैं, ये लिम्फाइड टिश्यू से बनते हैं। और साइटोप्लाज्मिक जो ग्रैन्यूल्स हैं आर नॉट सीन, और इनके अंदर जो है ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। ए ग्रैनुलर का मतलब ये है कि ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे इनकी फर्दर 2 टाइप होती है। एक लिम्फोसाइट होते हैं जो कि 30% होते हैं, और दूसरे मोनोसाइट्स होते हैं जो कि 5.3% होते हैं। ये जो लिम्फोसाइट है ना, लिम्फाइड टिश्यूज हैं स्टूडेंट, ये भी जो है टिश्यूज़ की एक टाइप होती है जहाँ से ये डेवलप होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो ये ग्रैनुलर हैं ये रेड बोन मैरो से हो रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि ओकेजनली प्लाज्मा सेल एंड द प्लेटलेट्स विच आर द फ्रेगमेंट ऑफ द 7th टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स आर फाउंड इन द बोन मैरो। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, और जो प्लेटलेट्स हैं, ये इनकी जो है ना मजीद आगे टाइप हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की ही, यानी कि उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनके हिस्से होते हैं, उन्हीं से बनते हैं। ठीक है, और ये बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में चेक करें कि जो है ब्लड स्टेम सेल है। ठीक है, यानी कि ब्लड स्टेम सेल का मतलब क्या है कि ब्लड के ऐसे सेल्स जिससे बाकी सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं ये डिवाइड होता है आगे 2 तरह के सेल्स में। एक होता है लिम्फाइड स्टेम सेल और दूसरा होता है माइलॉइड स्टेम सेल। अब जो लिम्फाइड स्टेम सेल होता है इससे बनते हैं लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। लिम्फोब्लास्ट से आगे जो है हमारे पास 3 मजीद तरह के जो हैं सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, लिम्फोब्लास्ट से, जो कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, या फिर नेचुरल किलर सेल भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये सारे के सारे वैसे हैं क्या? ये WBCs की टाइप में आ जाते हैं। उसके बाद हम माइलॉइड स्टेम सेल की बात करते हैं। ठीक है, इससे जो है वो माइलोब्लास्ट बनता है। ठीक है, एक तरफ, दूसरी तरफ जो है वो प्लेटलेट्स बनते हैं, और तीसरे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अब ये जो मायोब्लास्ट है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो है आगे ग्रैन्यूल्स 3 तरह के होते हैं। एजानोफिल्स के अंदर होते हैं ये। ठीक है, बेजोफिल होते हैं और न्यूट्रोफिल होते हैं। यानी ये जो ग्रैनुलर साइट वाली जो सेल्स की टाइप है ये माइलाइड स्टेम सेल से बनते हैं, ये रेड बोन मैरो से बनते हैं। जबकि ये जो हमारे पास दूसरे हैं जो कि ग्रैन्यूल्स के बगैर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ पे बन रहे होते हैं? ये कहाँ से बनते हैं? लिम्फाइड स्टेम सेल से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर देखते हैं WBCs का। एवरेज अगर हम देखें तो ये 7000 मिलीमीटर क्यूब
यानी होते हैं, ठीक है, इतने 1% के अंदर होते हैं। और अगर रेंज की बात करें तो ये 4000 से लेकर 11,000 तक पर मिलीमीटर क्यूब जो है ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ WBC। अब हम नॉर्मल वैल्यूज़ देखते हैं कि जितनी भी टाइप्स हैं ये कितनी मतलब कितनी रेंज में ये प्रेजेंट होते हैं। तो पोलीमॉर्फो जो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास ग्रैनुलोसाइट्स की टाइप में आ जाती है, तो ये 5400 मिलीमीटर ऑफ क्यूब जो है ये प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर आप एक ब्लड का ड्रॉप लेते हैं ना 1 मिलीमीटर क्यूब का, ठीक है, तो उसके अंदर 5400 के करीब जो है वो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से जो इसानोफिल हैं ये 275 होते हैं। अगर बेसोफिल की बात करें तो 35 होते हैं। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये 2750 होते हैं। मोनोसाइट जो हैं ये 450 होते हैं। ये आपने अच्छे से जो है इनको इनकी वैल्यूज़ को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट क्या होता है कि डायग्राम में ये जो बनाया हुआ है, क्या हुआ है कि कोई बैक्टीरिया है, ये सेल के अंदर गया है। सेल के अंदर जब जा रहा है ये सेल का स्ट्रक्चर ये वाला जो है ये क्या है, सेल है। तो जैसे ही जाएगा तो सेल की जो मेम्ब्रेन है ये ऐसे क्या करेगी, इन्वेजिनेट हो जाएगी। इन्वेजिनेट का मतलब क्या, अंदर की तरफ धंस जाएगी और इसको जो है वो अंदर की तरफ जो है वो ले लिया जाएगा। यानी कि जो बैक्टीरिया है अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे जो ग्रैन्युलर साइट के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको पकड़ के इसकी ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद केमिकल नेचर की बात करते हैं तो ऑल WBCs आर रिच इन न्यूक्लियोप्रोटीन। यानी ये जो सेल्स हैं ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइकोजन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है और लिपिड भी होता है। उसके बाद है जी लाइफ साइकिल ऑफ WBCs। इनके लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो ग्रैनुलोसाइट्स आ जाते हैं। ये लाइफ साइकिल का मतलब ये कि कितना टाइम ये मतलब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इनकी ज़िंदगी कितनी है। तो जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है, ये 4 से 8 आवर्स इन द सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं तो 4 से 8 घंटे तक जो है ना ये रहते हैं। अगर टिश्यूज़ की बात करें तो ये 4 से 5 डेज़ तक इनकी लाइफ होती है। इन टिश्यूज़ के अंदर ये ज़्यादा टाइम तक जो है वो सर्वाइव करते हैं, जबकि ब्लड में इनकी लाइफ कम हो जाती है। उसके बाद मोनोसाइट्स की बात करते हैं तो मोनोसाइट्स जो होते हैं ये 10 से 12 घंटे ब्लड के अंदर रहते हैं, जबकि कुछ मंथ और सालों तक जो है ये टिश्यूज़ के अंदर रहते हैं। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, ये भी कुछ मंथ्स और जो है ईयर्स तक रहते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड फॉर दीज सेल, ठीक है। यानी इनका लिम्फोसाइट की जो एज है वो ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी की जब ज़रूरत होती है तब बॉडी इनको यूटिलाइज करती है, तब इनको निकालती है, अदरवाइज ये जो है कई महीनों और सालों तक पड़े रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं साइट ऑफ WBC प्रोडक्शन। WBCs की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि RBCs की प्रोडक्शन लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट जगहों पे हो रही है, इसी तरीके से जो WBCs हैं इनकी प्रोडक्शन भी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट जगहों पे होती है। अब इन फीटस की बात करते हैं, ठीक है, यानी ऐसा बेबी जो अभी बॉर्न नहीं हुआ, ठीक है, पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर कहता है कि WBCs डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द यॉर्क सैक, ठीक है। जो यॉर्क सैक है जिससे एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, उसकी जो मिड लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। वहाँ से जो है WBC बनते हैं। उसके बाद जब बर्थ हो जाती है तो उसके बाद जो है बोन मैरो से बनते हैं, जिसमें ग्रैनुलोसाइट आ जाते हैं और मोनोसाइट्स जो हैं एंड फ्यू लिम्फोसाइट, ठीक है, कि बोन मैरो से बनेंगे। ये जो सेल्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, जो टाइप्स पढ़े हैं WBCs की, ये कहाँ से बन रही है, बोन मैरो से बन रही है। उसके बाद हम देखते हैं जी लिम्फाइड टिश्यूज, लिम्फ टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट और जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, वो मोस्टली प्रोड्यूस किए जाते हैं लिम्फ टिश्यूज से, ठीक है, इन द वेरियस लिम्फोजीनियस ऑर्गन इंक्लूडिंग द लिम्फ नोड, थाइमस, सिप्लिन एंड द टॉन्सिल्स। अब ये जो लिम्फ टिश्यूज हैं, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोजीनियस ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। अब लिम्फोजीनियस का मतलब क्या है कि जो लिम्फ को प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फ फ्लूइड को। अब वो कहाँ कहाँ पे होता है, लिम्फ नोड के अंदर होता है, थाइमस के अंदर होता है, सप्लीन या फिर टॉन्सिल्स के अंदर, ठीक है। तो ये सेल्स जो हैं ये वहाँ से प्रोड्यूस होंगे, लिम्फोसाइट से और प्लाज्मा सेल से, ठीक है। यानी ये लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद है जी फंक्शन ऑफ WBCs। तो WBCs का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पार्टिकल आता है, ये उसको इनगल्फ कर लेती है, खा लेती है, निगल लेती है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, ठीक है। ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल और जो मैक्रोफेज हैं, जो टाइप है WBCs की, ठीक है, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ करती हैं, निगलती हैं एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, वायरस एंड फॉरेन पार्टिकल। तो वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो कि बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद है जी फेगोसाइटोसिस ऑकर बाय बोथ न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के अंदर जो है ये टेक प्लेस होता है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो फिर ये इनकी बॉडी के अंदर ही जो है वो ये प्रोसेस टेक प्लेस होगा व्हेन द बैक्टीरिया इन्वेड द बॉडी। जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के ऊपर हमला करेगा तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जाके इनको क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू खा लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भी क्या होता है कि बॉडी को का इम्यून सिस्टम वर्क करता है और बॉडी को जो है वो फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन पैथोजन वगैरह से बचाते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स जो हैं, ठीक है, अब इसमें इनका रोल है एंटीबॉडी की फॉर्मेशन में। इसमें जो इनके बीटा और जो गैमा सेल्स होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सीरम ग्लोबुलिन। ठीक है, तो कहते हैं कि जो लिम्फोसाइट है ये क्या करते हैं कि ये बीटा और गैमा जो है ये मतलब एंटीबॉडीज होती हैं, सेल्स होती हैं जिनको ये बनाते हैं और ये सीरम की ग्लोबुलिन का हिस्सा होते हैं। इम्यून बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द गैमा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, और जो इम्यून बॉडीज होती हैं ये गैमा ग्लोबुलिन से बनती हैं। सो द लिम्फोसाइट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। और इस तरीके से जो है ये बॉडी के जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, यानी बॉडी के बचाव का जो मैकेनिज्म है उसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे स्टूडेंट ये जो है बीटा सेल और जो गैमा सेल्स हैं ये एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी कब बनती है? जब कोई भी बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर इंटर होता है, ठीक है, पैथोजन इंटर होता है और उसकी किलिंग के लिए जो है फिर ये एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं और उसके अंदर जो लिम्फोसाइट है वो बीटा और गैमा सेल बनाते हैं और फिर उसके बाद वो आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडी की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है जी फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन आ जाती है। फाइब्रोब्लास्ट के अंदर भी लिम्फोसाइट आ जाते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं फिब्रोब्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब जो लिम्फोसाइट आपने टाइप पढ़ी है, ठीक है, ये किसके अंदर कन्वर्ट होंगे? फिब्रोब्लास्ट के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। तो इस तरीके से बॉडी को ये रिपेयर करते हैं जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हुई होती है। ठीक है, तो वहाँ पे लिम्फोसाइट कन्वर्ट होते हैं फाइब्रोब्लास्ट में, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेंगे, उस जगह को हील कर देंगे, रिपेयर कर देंगे। उसके बाद है जी सिक्रीशन ऑफ हेपरिन। हेपरिन जो है कहते हैं कि जो बेसोफिल है वो सिक्रेट करती है हेपरिन को। ठीक है, विच प्रिवेंट द इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अब इसका काम क्या होता है हेपरिन का कि ये ब्लड को जमने से रोकती है। कहाँ पे? इंट्रावास्कुलर वेसल्स के अंदर। ठीक है, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इनसाइड, और वेस्कुलर यानी वेसल्स के अंदर। अब स्टूडेंट अगर ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड जम जाएगा तो फिर तो ब्लड का फ्लो ही नहीं मेंटेन होगा। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं जाएगी, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो हैपरिन होती है ये ब्लड थिनर के तौर पे काम करती है और जो है ब्लड की क्लॉटिंग से प्रिवेंट करती है। अक्सर जो पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, या ब्लड गाढ़ा होता है तो डॉक्टर उनको हैपरिन वगैरह जो है वो रिकमेंड करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सेलुलर डिफेंस आ जाता है, यानी सेल्स को बचाया कैसे जाता है? फैगोसाइटोसिस ऑफ लार्ज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहता है कि जब जो लार्ज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजिन है, ठीक है, उनको जब फैगोसाइटोसिस किया जाता है, जैसे कोई प्रोटोजोआ है या फिर कोई पैरासाइटिक वॉर्म है, तो ये रिलीज करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस इन द एलर्जिक रिएक्शन। तो जो भी एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है, पैरासाइट की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, तो क्या होगा कि वहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फैगोसाइटोसिस के रिजल्ट में, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन क्या होती है? कम हो जाती है और ये जो वॉर्म वगैरह हैं, पैथोजन वगैरह, ये इसको क्या करते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम में देखिए बताया हुआ है कि डब्ल्यूबीसी जो टोटल होते हैं, ठीक है, ये जो है मतलब बॉडी की एक आर्मी के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ऐसी आर्मी जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बैरूनी हमलों से, जैसे किसी भी एक कंट्री की आर्मी होती है उसी तरीके से ये। ठीक है, तो जो एक मेन चीज़ होती है, जैसे हमारे अंदर जो स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, या बोन मैरो है, वो डिवाइड कर देता है सेल्स को दो तरह की टाइप्स में। ठीक है, डिवाइड द डब्ल्यूबीसी स्टॉप इनटू स्पेशलिटी ग्रुप्स आर फॉर कम्बैट। ठीक है, कम्बैट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हाँ जो है डब्ल्यूबीसी को डिवाइड कर दिया जाता है दो तरह की कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, और जो है फिर हर एक जो कैटेगरी है वो अपना फंक्शन जो है सेपरेटली परफॉर्म करती है और एट द एंड बॉडी को फॉरेन अटैक से प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।